जब आसमान से मौत बरस रही थी, तब माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए कितनी दूर तक उड़ सकता है। हरे भरे जंगल के बीच एक ऊंचे पेड़ के तने में छोटा सा घोंसला बना था। उस घोंसले में रहती थी नन्ही चिड़िया सुग्गी और उसके दो प्यारे बच्चे गुग्गू और मुग्गू। पिछले दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और गरज के साथ तूफान चल रहा था। गुग्गू और मुग्गू की बरसात की पहली रात थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और बूंदें छपाक छपाक घोंसले पर गिर रही थी। गुग्गू और मुग्गू भूख से तड़प उठे। सुग्गी का दिल रो पड़ा। हे भगवान, मेरे बच्चों का रोना मैं कैसे देखूं? भीग जाऊंगी, गिर भी सकती हूँ, लेकिन इन्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। उसने बच्चों से कहा, जब तक मैं वापस न आऊं, घोंसले से बाहर मत देखना। बिजली और शिकारी का एक वार और तुम राख हो जाओगे। और वह थोड़ा डर तो रही थी, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो उड़ पड़ी बारिश और तूफान के बीच। ये गुग्गू और मुग्गू की पहली बरसात थी। गुग्गू ने गर्दन बाहर निकाली। अरे मुग्गू, ये क्या चीज ऊपर से टप टप गिर रही है? कोई रो रहा है क्या? मुग्गू डरते हुए बोला। नादान, ये रोना नहीं है, ये तो बरसात है, लेकिन आवाज कितनी डरावनी है। तभी बिजली चमकी, घोंसला कांप गया। दोनों बच्चे सिमट कर बैठ गए। मम्मा कब आएगी? हमें बहुत डर लग रहा है। सुग्गी उड़ते उड़ते न जाने कितनी दूर निकल आती है। उसे कुछ गेहूं के दाने मिले और वो बच्चों के पास लौट रही थी। तभी तूफान तेज हो गया, उसे मजबूरन एक डाल पर बैठना पड़ा। वहीं मिला उसका दोस्त टोमी तोता। टोमी ने कहा, सुगी बहन, गेहूं के दाने लेकर बच्चों के पास लौट रही हो, जल्दी लौट जा, तूफान शिकारी भी ले आता है। कल ही सांप ने कबूतर बहन के बच्चों को निगल लिया था, आज तेरा घोंसला भी खतरे में है। सुग्गी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, मुझे बच्चों तक पहुंचना ही होगा। वो उड़ ही रही थी कि दो शिकारी कोए सामने आ गए। आज तो बारिश ने हमें दावत दी है, देखो गर्मा गर्म चिड़िया। सुग्गी समझ गई कि बल से जीतना मुश्किल है। उसने चाल चली। तुम दोनों मुझे खाना चाहते हो, पर मुझे वही खा सकता है जो सबसे ताकतवर है। तुमने असली शिकारी कौन है? दोनों में झगड़ा छिड़ गया। पंजे, पंख और चोंच से लड़ते लड़ते दोनों नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। सुग्गी पुर से उड़कर आगे बढ़ी। बच्चे रो रहे थे, घोंसला भीग चुका था। सुग्गी ने उन्हें गले लगाया और कहा, मेरे लाल, तुम बहादुर हो। डर के बावजूद टिके रहे। उसने पंखों से भीगे गेहूं सुखाकर बच्चों को खिलाया। लेकिन सुबह गुग्गू तपता हुआ मिला, तेज बुखार। फिर मुग्गू भी बीमार पड़ गया। सुग्गी की आंखें भर आईं। हे भगवान, शिकारी से बचा लिया, पर अब ये बुखार क्यों? सुग्गी थककर भी बिना रुके उड़ती रही और आखिरकार अपने दोस्त टॉमी तोते तक पहुंच गई। आंसू भरी आंखों से उसने मदद मांगी और उसे अपने नन्हे बच्चों की बीमारी का हाल सुनाया। जंगल के उस पार डॉक्टर चिंटू चूहा रहता है, वही मदद कर सकता है। सुग्गी भागी। टोमी और डॉक्टर चिंटू चूहा को घोंसले तक लाए। डॉक्टर चिंटू ने बच्चों को देखा और गंभीर आवाज में बोला, ये साधारण बुखार नहीं है, वायरल है। दवा तो दूंगा, पर बचेंगे या नहीं ये ऊपर वाले पर है। सुग्गी के आंसू रुक न पाए। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। वो उड़ गई जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर, जिसे सब शांत शिखर कहते थे। आसमान की ओर देख उसने पुकारा, हे ब्रह्मांड, मैं भी मामूली चिड़िया हूँ, पर मेरी ममता मामूली नहीं है। तू न्याय करता है तो देख, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं। अगर जीवन में सचमुच जगह है, तो उन्हें लौटा दे, वरना एक माँ की चीख तेरे आसमान को चीर देगी। उसकी आवाज पूरी रात जंगल में गूंजती रही। अगली सुबह घोंसले में हल्की धूप पड़ी। गुग्गू ने धीमी आवाज में कहा, मम्मा, पानी दो, होंठ सूख गए हैं। सुग्गी की आंखें चमक उठीं। मुग्गू भी उठ बैठा और मुस्कुराया। सुग्गी ने उन्हें गले लगाया। धन्यवाद है इस सृष्टि का, जिसने मेरी पुकार सुन ली। कुछ ही दिनों में दोनों बच्चे चहकने लगे और एक दिन घोंसले के किनारे खड़े होकर बोले, मम्मा,
अब हम उड़ना सीखेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। इस कहानी ने जंगल के हर पक्षी को सिखा दिया, डर से बड़ा शिकारी कोई नहीं होता और ममता से बड़ी ताकत कोई नहीं।